नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली के 12 भावों की व्याख्या समझेंगे। हम ये समझेंगे कि किस भाव से क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या समझी जाती हैं। जब भी ज्योतिष में फलित किया जाता है तो ग्रहों का उपयोग किया जाता है, राशियों का उपयोग किया जाता है और भावों का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आप फलित करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस भाव से कौन सी चीजें देखी जाती है या कौन सा भाव किस चीज को देता है। इसके पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि ज्योतिष का उपयोग हम करते हैं मानव जीवन के ऊपर जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनका फलित करने के लिए। मान लीजिए कोई पूछता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, कैसी लगेगी, मेरी शिक्षा कैसी रहेगी, मेरी शादी कब होगी। इस तरीके से तो जीवन में जितनी भी टाइप के घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं को इस कुंडली के 12 भागों में डिवाइड किया गया है। इसीलिए हम हर विषय से संबंधित भाव को पकड़ते हैं और वहां से हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में किस तरीके का फलित सामने आ रहा है। तो इसके लिए हमको ये मालूम होना जरूरी है कि किस भाव से कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। शुरू करते हैं पहले भाव से। पहले भाव को दोस्तों लग्न भाव भी बोला जाता है। यहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व और शारीरिक स्थिति देखी जाती है, इम्यूनिटी देखी जाती है, शरीर की बनावट देखी जाती है। दूसरे भाव की बात करें तो यहां से व्यक्ति के जीवन में धन, कुटुंब और उसकी वाणी के बारे में विचार किया जाता है कि वो कैसे रहेंगे। तीसरे भाव की बात करें दोस्तों तो तीसरे भाव से भाई बहन, मौसी, उस व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम या साहस है या उस व्यक्ति के द्वारा होने वाली छोटी यात्राएं, ये तीसरे भाव से देखी जाती हैं। चौथे भाव की बात करते हैं तो चौथे भाव से माता को देखा जाता है, भूमि को देखा जाता है, वाहन सुख को देखा जाता है, प्लस मानसिक सुख को भी दोस्तों चौथे भाव से देखा जाता है। पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवें भाव से संतान के बारे में विचार किया जाता है, शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, क्रिएटिविटी के बारे में विचार किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है कि मेरी संतान कैसी होगी, या कोई पूछता है कि मेरी संतान कब होगी, मेरे जो कुंडली है उसमें संतान के योग है या नहीं है, तो आप कौन से भाव से देखेंगे? वो आप देखेंगे पांचवें भाव से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि संतान के बारे में विचार कहाँ से किया जाना है, पांचवें भाव से किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव को दोस्तों रिपु भाव भी बोला जाता है। यहाँ से रोग, शत्रु, ऋण और उसके जीवन में आने वाले संघर्ष के बारे में विचार किया जाता है। कंपटीशन के बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सातवें भाव की। सातवें भाव से दोस्तों विवाह के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है। यहां से पद के बारे में भी विचार किया जाता है। इसके बाद में आता है आठवां भाव। आठवें भाव से दोस्तों आयु के बारे में विचार किया जाता है, रहस्य के बारे में विचार किया जाता है, परिवर्तन के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में विचार किया जाता है जो कि हिडन होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ रहस्य, तो बहुत सारी चीजें हिडन है जो कि अचानक से आ जाती हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि ये किस तरीके से घटित हो गई। कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक से हो जाती है। तो इन सब चीजों का विचार जो है दोस्तों वो आठवें भाव से किया जाता है। मृत्यु के लिए भी हम इस भाव को जोड़कर विचार करते हैं। पूरी तरीके से मृत्यु का विचार इस भाव से नहीं आता है। नवे भाव की अगर हम बात करें दोस्तों तो नवा भाव होता है गुरु का, नवा भाव होता है आपके भाग्य का, नवा भाव होता है आपकी लंबी यात्राओं का, नवा भाव होता है आपकी आध्यात्मिकता का। तो धर्म, भाग्य, यात्रा, गुरु, ये सब इन नवे भावों से देखे जाते हैं। इसके बाद होता है 10वां भाव। 10वें भाव से दोस्तों प्रोफेशन यानी कि करियर देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे पूछता है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, तो हम 10वें भाव पे विचार करते हैं कि उसका करियर कैसा रहने वाला है। इसको कर्म भाव भी कहा जाता है। यहाँ से देखा जाता है कि आदमी किस तरीके के काम करने वाला है। इसके बाद आता है 11वां भाव। इस भाव को लाभ भाव भी बोला जाता है। यहाँ से लाभ और हानि के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ से विचार किया जाता है इच्छा पूर्ति के बारे में कि जो आप इच्छा करते हैं वो इच्छा की पूर्ति आपकी होगी
या नहीं होगी, इस तरीके के विचार यहाँ से किए जाते हैं। और इसके बाद आखिरी भाव आता है 12वां भाव। इस भाव को व्यय भाव बोला जाता है। इस भाव को आध्यात्मिक भाव भी बोला जाता है। इसके अलावा विदेश यात्राएं जो होती हैं वो भी इस भाव से विचार की जाती हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि मेरी विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं है, तो हम इस 12वें भाव को या द्वादश भाव को देखकर विचार करते हैं। तो दोस्तों, ये एक भाव, जो 12 भाव हैं कुंडली के अंदर, उनका एक संक्षिप्त विवरण है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें इन भावों से आती हैं। शरीर के अंग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमारे धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं या फिर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बार में उसकी जानकारी दी गई है, जिससे कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।